चलिए जी। अब मेरा कहने का ये मतलब था कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर आप 12 राशियां जानते हो, उसके स्वामी के नाम याद कर लेते हो, तो विद्यापीठ, ज्ञान विद्यापीठ जो है आपको एस्ट्रोलॉजी जरूर सिखा के भेजेगी। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको उसमें भी दिक्कत हो कि 12 राशियों के नाम याद नहीं कर पाएगा या उसके स्वामी, बस। और हमारी कोई कंडीशन नहीं है। यही कंडीशन है कि आप अगर 12 राशियों, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के अंदर काम करते हैं 9 प्लैनेट्स, 12 राशियां, 12 घर। इससे ज्यादा अगर आप कुछ करना चाहोगे वो बाद की बात है। पहले आज की डेट के अंदर आपको सिर्फ 9 ग्रहों के नाम, 12 राशियां और उसके स्वामी को याद करने की जरूरत है। जो लोग नए आए हैं, आज पहली बार जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं, मैं आपको एक बार सीरियल वाइज बता देता हूं। पहली राशि मेष होती है, इसको इंग्लिश में एरीज कहते हैं। दूसरी राशि टॉरस होती है, उसको वृषभ बोला जाता है हिंदी के अंदर। तीसरी राशि जेमिनी, जिसको हिंदी के अंदर मिथुन बोला जाता है। चौथी राशि कैंसर, जिसको हिंदी में कर्क बोलते हैं। ये सीरियल वाइज जैसे दिए हुए एज इट इज याद करने हैं आप। पांचवी राशि लियो, जिसको सिंह बोला जाता है। छठी राशि वर्गो, जिसको कन्या बोला जाता है। सातवीं राशि लिब्रा, जिसको तुला बोला जाता है। आठवीं राशि स्कॉर्पियो, जिसको वृश्चिक बोला जाता है। नौवीं राशि सैजिटेरियस, जिसको धनु बोला जाता है। 10वीं राशि कैप्रिकोर, उसको मकर बोला जाता है। 11वीं राशि एक्वेरियस, जिसको कुंभ बोला जाता है। 12वां राशि पाइसिस, जिसको मीन हिंदी में बोला जाता है। अब आप लोगों से ही मेरा सवाल है, क्या इनको याद करने में दिक्कत है किसी को? अगर किसी को 12 सीरियल वाइज, अगर मैं आपसे पूछूं 5 नंबर राशि कौन सी है, आप कहो कि लियो, तो आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको सीरियल वाइज याद नहीं कर सकते, देन सॉरी, आपके लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं बनेगी। किसी का कोई दिक्कत यहां पे? फिर इसके राशि के स्वामी याद करने होते हैं, वो जब आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स करोगे तब आपको हम सिखाएंगे कि किस तरीके से। लेकिन आज जो है, ये पूछना चाहता हूं आप लोगों से, अनम्यूट करके अपना जवाब देना चाहो, दे सकते हो, क्या एस्ट्रोलॉजी होती है क्या? क्योंकि कहते हैं जो मिलना है नसीब में वही मिलेगा, उससे ना ज्यादा मिलेगा ना कम मिलेगा, यही बोला जाता है। यही बोला जाता है। अब जो भी लोग अपना अपना विचार रखना चाहें इस पे, वो रख सकते हैं। क्योंकि जब मिलना ही वही है, फिर वाई एस्ट्रोलॉजी, फिर क्यों हम डेमो अटेंड कर रहे हैं, क्यों हम एस्ट्रोलॉजी के पीछे भाग रहे हैं, अगर मिलना ही वही है जो नसीब में लिखा है? मैं आप लोगों से ही सवाल कर रहा हूं, कोई जवाब देना चाहे इस पे। जब नसीब में सब कुछ लिखा है, वाई एस्ट्रोलॉजी? कोई जवाब देना चाहेगा? अनम्यूट करके जवाब दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आमने सामने इंटरेक्शन होती रहेगी, बातचीत चलती रहेगी, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ जी, पंकज जी को जवाब देना चाहोगे आप? सर कभी कभी तो लगता यही है, क्योंकि से मैं रिमेम्बर करता हूँ कि जब मैं से 11th 12th क्लास में हुआ करता था, देन आई एक बार चांस किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए एंड ही टोल्ड मी कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइन में जाओगे। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग माई एजुकेशन मैंने आई ट्राइड एवरीवेयर एल्स, मतलब मैंने ऑयल इंडस्ट्री भी ट्राई करी, मैंने अदर इंडस्ट्रीज भी ट्राई करी, बट अल्टीमेटली आई लैंडेड अप इनटू एक्सपोर्ट इंपोर्ट टाइप ऑफ लाइन। तो कई बार ये लगता है, लेकिन कई बार ये लगता है एस्ट्रोलॉजी इसलिए जरूरी है कि शायद कुछ हार्ड डेज अगर आ रहे हो तो यू कैन हैव सम टाइप ऑफ सम सॉर्ट ऑफ रिलीफ वेयर यू नो कि यार ये हार्ड टाइम है तो लेट्स प्रिपेयर फॉर इट। वेरी गुड, वेरी गुड। कोई और अपने विचार रखना चाहे? कोई कोई रखना चाहेगा? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की क्या जरूरत है जब सब कुछ फिक्स ही है, मिलना जो कुछ है वही मिलना है, ऐसा नहीं है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि फिक्स है, हमें वही मिलेगा, नहीं। आप 3 तरह के कर्म करते हो और 3 तरह से ही फल मिलता है। कई चीजें फिक्स हैं, कई चीजें फिक्स और कई चीजें अलाइन की जा सकती। जैसे इन्होंने बताया अभी पंकज जी ने कि इनकी कुंडली में अगर लिखा है एक्सपोर्ट,
इनको फायदा उसी से है, तो ये अलाइन करके अगर उसमें जाएंगे तो पैसा कमाएंगे, फायदा होगा। एस्ट्रोलॉजी बनी क्यों थी, कभी सोचा? ब्रह्मा जी ने वेद दिए थे, क्या इसलिए दिए थे कि मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे? नहीं। एस्ट्रोलॉजी कुंडलियां इसलिए बनी थी कि आप अपना जीने का तरीका सीख सको, कि आपको जीना किस तरीके से है। वो है एस्ट्रोलॉजी, किस तरीके से जीना है वो बताती है एस्ट्रोलॉजी। कैसे अलाइन करना है अपने आप को वो बताती है एस्ट्रोलॉजी। किस तरीके से जीना है ये बताती है एस्ट्रोलॉजी। मैंने क्या कहा था कि आज आपको कुछ ना कुछ जरूर करा के भेजेंगे। अब आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी, क्लियर यस और नो बोल दीजिएगा। यस। स्क्रीन शेयर हो रही है, चलिए। अब ये देखिए, ये 12 घर हैं, 12 घर हैं। और ये सब घर जो हैं, एक किस्म का ये कह लो कि एक बिल्डर ने ये प्लाट लिया है, इस प्लाट के अंदर ये 12 घर काट दिए हैं और इसको सीरियल वाइज नंबर दिया, 1 2 3 4 5 6। ये एंटी क्लॉकवाइज नंबर दे दिए मकानों के। ये आपके मकान है या ये कह लीजिए आपके प्लाट है, तो इनको हम घर कहते हैं। पहला घर ये वाला माना जाएगा, दूसरा घर जहां 2 लिखा है ये दूसरा घर माना जाएगा, जहां पे 3 लिखा है वहां तीसरा घर माना जाएगा। इस तरीके से ये 12 के 12 घर हैं। और राशि कोई भी आके यहां बैठ सकती है, और राशि जो है वो माहौल बनाती है उस घर का। राशि माहौल बनाती है, इन्वायरमेंट बनाती, ग्रह बाद में आके बैठती, लेकिन पहले राशि माहौल बनाती है। इसलिए राशियों का जानना जरूरी है। तो राशियों को जानने के लिए, क्योंकि यहां पे एक नंबर है, जरूरी नहीं है कि यहां एक नंबर ही आए, यहां पे हो सकता है 4 नंबर आ जाए, यहां पे हो सकता है 6 नंबर आ जाए, जिसको हम पहले घर को लगन बोलते हैं। यहां तक किसी ने कुछ पूछना है तो बता दीजिए, पूछना चाहेगा कोई? अब एक चीज बताइए, आप लोग भी ताश के पत्ते खेलते होंगे, काफी लोगों को शौक होता है। 1 से लेके 52 पत्ते होते हैं, 1 से लेके 52 पत्ते होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे बड़ा पत्ता कौन सा है, हर एक के विचार अपने अपने होंगे। अगर मैं ये पूछता हूं कि आपसे सबसे बड़ा पत्ता कौन सा है ताश का, हाँ जी मिश्रा जी आप बताना चाहोगे? सर मैं ताश तो आज तक कभी खेला नहीं है, पर वेरी गुड, बादशाह नाम आता सुने है। होंगे, नाम सुने बाद होंगे। जी जी। चलिए, आपके हिसाब से कौन सा पत्ता सबसे बड़ा हो सकता है, या कोई ऐसा हो क्लास के अंदर जो ताश खेलने के बारे में, क्या उनको पत्तों के बारे में पता हो, बता सकता है कौन सा पत्ता सबसे बड़ा होता है? क्योंकि अथाह समुंदर है एस्ट्रोलॉजी। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा सबसे बड़ा पत्ता ताश का कौन सा होता है? कई लोग कहते हैं बादशाह बड़ा होता है, कई कहते हैं बेगम बड़ी होती है क्योंकि बादशाह को बेगम चलाती है, कई लोग कहते हैं गुलाम बड़ा होता है, और कई कहते हैं कि इक्का बड़ा होता है। और मेरे हिसाब से यहां पे इक्का, क्योंकि जिसको हम तुर्क का इक्का भी बोल देते हैं, सबसे बड़ा वही रोल प्ले करता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। वो हो सकता है हुक्म का हो, वो हो सकता है चिड़ी का हो, वो हो सकता है ईंट का हो, वो हो सकता है पान का हो, लेकिन आज हम इक्के के ऊपर डिस्कशन करते हैं। इक्के का ही कमाल दिखाते हैं आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर। सबके पास, आपके पास चार्ट होंगे अपने, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके पास कुंडली ना हो अपनी। चलिए, क्योंकि ये चार्ट जो है, ये घर जो है, हर एक घर किसी ना किसी चीज को, किसी रिश्तेदार को, किसी चीज को रिकमेंड करते हैं। पहला घर खुद का होता है, दूसरा घर परिवार का होता है, आपका परिवार, इमीडिएट परिवार,
और तीसरा जो है भाइयों का होता है, छोटे भाइयों का। चौथा घर सुख सुविधाएं, आपकी मदर उसको रिप्रेजेंट करता है। पांचवा घर संतान को रिप्रेजेंट करता है। पांचवा घर लव अफेयर को भी रिप्रेजेंट करता है। छठवां घर रिपु ऋण रोग है। और सातवां घर आपकी धर्म पत्नी है, जो बिल्कुल आपके सामने डटी रहती है। आठवां घर, और ये पत्नी के घर को ओपन शत्रु भी कहा जाता है, ऐसी शत्रु जो आपके सामने बंदूक उठा के खड़ी है। आठवां घर गुप्त। नौवां घर आपके पिता है। 10वां घर आपके कर्म है, और ये कर्म के साथ ही कर्मदाता फल का ही घर है 11वां। और ये 11वां घर जो है, ये सोशल सर्कल है, आपकी स्माइल है, आपकी मुस्कुराहट है, आपका सोशल सर्कल, आपका गेंज है। 12वां घर जेल योग। 12वां घर मेडिटेशन। 12वां घर विदेश योग। अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि एक नंबर इक्के का कमाल आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने चार्ट में ही नजर आएगा। किसी का एक नंबर अपने चार्ट देखिए, क्या यहां पे है? देखिएगा क्या किसी की कुंडली के अंदर एक नंबर यहां लिखा हुआ है? कोई है तो अपना बताइएगा, उसकी प्रेडिक्शन हम करते हैं। क्योंकि जहां एक आएगा वहां आप इक्के हो। आपका तुर्क का पत्ता वहीं चलेगा, वहां आप राजा से भी बढ़ के हो। बताइए कोई है क्या जिसका एक यहां पे लिखा हुआ हो किसी के चार्ट के अंदर? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की डेमो में आए हैं हम। किसी के पास है चार्ट? जिसका भी एक यहां पे लिखा होगा चेक कर लीजिएगा, फैमिली में यूनिक होगा। उस जैसा कोई भी परिवार में दूसरा कोई नहीं होगा, चाहे वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो। कितनी शानदार चीज है एस्ट्रोलॉजी। मैंने कहा कि आपके पास चार्ट है तो चेक कर लीजिए, कंफर्म भी हो जाता साथ की साथ कि एक नंबर जहां पे आता है वहां पे आप इक्के हो। वहां पे आप बादशाह से भी ऊपर हो। कुछ ना कुछ तो यूनिक, कुछ ना कुछ नया जरूर करते हैं, क्योंकि इक्का जिसके साथ जुड़ जाता है उसकी कीमत बढ़ा देता है। तो यहां पे देख लीजिए चार्ट के अंदर, जहां भी आपका इक्का आता है वहां आप यूनिक हो। आपके परिवार में वैसा कोई नहीं होगा। कोई है ऐसा जिसका एक नंबर इस घर में आ रहा हो? कोई है? क्योंकि आप लोग ही जवाब दोगे तभी कंफर्मेशन होगी। 2 नंबर, ये दूसरे घर के अंदर जहां 2 लिखा है, अगर किसी का यहां 1 लिखा हुआ है, कोई है क्या चार्ट किसी का? किसी का है यहां पे? अगर आप अपने साथ चार्ट लेके बैठे हैं, या जो लोग थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, एस्ट्रो से अपनी कुंडली निकाल के देखिएगा क्या यहाँ पे 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे दूसरे घर में किसी का 1 आ रहा है तो याद रखिएगा, या तो आपकी वाणी यूनिक होगी, आपके परिवार में वैसी कोई वाणी नहीं होगी, या आपका सेविंग का स्टाइल ऐसा होगा जो आपके परिवार में पहले किसी का नहीं होगा, या आपका खाने का स्टाइल, क्योंकि दूसरा घर खाने पीने का भी है। हो सकता है आपका खाने पीने का स्टाइल आपके परिवार में पहले किसी का ना हो, आप पहले शख्स हो। तीसरे घर के अंदर, तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन का। अगर यहां पे किसी का 1 आ गया, आपके फैमिली में सबसे बढ़िया कम्युनिकेशन, सबसे यूनिक कम्युनिकेशन, सबसे अलग कम्युनिकेशन का तरीका होगा इस जातक का जिसके यहाँ पे 1। क्योंकि राशियां इस घर का माहौल बनाती है। प्लेनेट हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत दे दें, प्लेनेट तो बाद में आके बैठेंगे। सबसे पहले तो हमें इनका एनवायरनमेंट देखना है कि वो मोहल्ला, वो एरिया कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है। वो इन्वायरमेंट बताती है राशियां जो यहाँ पे नंबर लिखे होते हैं। ये जो घर का स्टाइल होता है वो ये। आगे चलते हैं 4 नंबर। किसी का यहाँ पे 1 आ रहा है क्या? आप अपनी कुंडली में चेक करके देखिए, चौथे घर के अंदर किसी का 1 आ रहा है क्या? अगर जवाब दोगे, अट्रैक्शन इंट्रैक्शन साथ साथ करते रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सर मेरा है। चलिए पवन जी आपको बताते हैं, चौथे घर के अंदर अगर 1 लिखा हुआ है, या तो आपके परिवार में आप जैसा मकान किसी का नहीं है। आप उस कॉलोनी में या तो पहले शख्स हो सकते हैं मकान बनाने वाले, या हो सकता है आपके परिवार में वैसा मकान किसी का ना हो जैसा आपका है। एम आई राइट? और हाँ सर।
सही सही है सर। ये खूबी है इक्के की, जहां एक आएगा वहां आप यूनिक हैं। आपकी फैमिली में वैसा कोई नहीं होगा, क्योंकि वहां पे आप एक नंबर लेके आए हैं। और मैंने कहा ताश के पत्ते के अंदर इक्के की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। सर मेरी यहाँ वाइफ पे का भी समझ आ गई? सर मेरी वाइफ का भी उस जगह पर एक है और उसमें शुक्र मंगल बैठे हैं। कोई, मैं प्लेनेट की अभी बात ही नहीं कर रहा जी, मैं तो सिर्फ एक Okay. कर रहा हूं कि यहाँ पे अगर एक है, या तो हो सकता है मदर यूनिक हो, जैसी उसकी मदर के साथ होगा वैसा उसके परिवार में किसी के पास नहीं। या यूनिकनेस क्या होगी, जहां मकान इन्होंने बनाया होगा वो कॉलोनी का सबसे पहला मकान होगा। या हो सकता है गाड़ी लेने वाले, क्योंकि गाड़ी भी चौथे घर से देखी जाती, हो सकता है पूरे परिवार में पहले गाड़ी पहले इसी शख्स ने ली हो। अगर एक आ गया तो हो सकता है मकान जो है उसके परिवार में सबसे यूनिक मकान इनका हो। हाँ जी बताइए जी आप पंकज जी, सही कह रहा हूं? मेरे साथ तो सर तीनों ही है। मदर भी यूनिक है, गाड़ी भी पहली बढ़िया गाड़ी है, और मकान भी मेरे जो है वो पहले और लिए हुए हैं कॉलोनी से, क्योंकि और अच्छे। आदमी जो है ये कहता है कि मैंने सबसे पहले इस कॉलोनी में मकान बनाया था, मेरा सबसे पहला मकान था। जी सर, जी सर। कुछ ना कुछ यूनिक जरूर होगा जो आपके परिवार में पहले नहीं होगा। वो एक नंबर का मतलब, यहाँ पे एक आया है तो जरूरी है कि आप वहां पे यूनिक हो। पांचवें घर के अंदर अगर किसी का एक आया है, आपकी संतान यूनिक होगी, आप वहां पे यूनिक होंगे। आपकी फैमिली में वैसा कोई नहीं होगा, क्योंकि पांचवा घर लव अफेयर को दिखाता है। अगर यहाँ पे एक नंबर राशि आ गई तो हो सकता है आपकी लवर यूनिक हो, आपका प्रेम संबंध, या फिर आपकी फैमिली में आप पहले शख्स हो जिसने लव अफेयर किया हो, उससे पहले आपके फैमिली में किसी ने लव ना किया हो। या आपके कंसल्टेंसी, आप जिसको भी सलाह देते हैं, आपकी जैसा सलाह देने वाला खानदान में पहले फैमिली के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ, आप पहले शख्स हैं। ये है एस्ट्रोलॉजी। चेक करना चाहिए, अपने चार्ट में करिएगा, हर हालत में मिलेगा। छठे घर के अंदर अगर एक आ गया, हो सकता है आपकी जॉब यूनिक हो, आप जॉब करने वाले पहले शख्स हो। या आपकी दुश्मनियां अगर होंगी तो खानदान में वैसी पहले किसी की दुश्मनी नहीं रही होगी। या कर्जा लेने का, क्योंकि कर्ज का घर भी यही है, हो सकता है जितना कर्ज आपने लिया हो इससे पहले आपके परिवार में किसी ने ना लिया हो। या आपकी बीमारी इस तरीके की हो जो आज तक किसी भी परिवार में नहीं हुई हो। हाँ जी राहुल जी, आपका कोई सवाल है तो पूछिए, क्या कहना चाहिए। हाँ जी राहुल जी, आपने हैंड रेज किया हुआ, अनम्यूट करके आप। बिल्कुल सही कहा सर, सभी सभी मेरे लिए लागू है। कौन सा कर्जा भी घर मैंने है ऐसा आपका, लिया था। कौन से घर में हाँ, एक लोन छठे में लोन भी ऐसा लिया था, खानदान में कोई किसी ने लिया नहीं है। और मैं काम भी ऐसा करता हूँ कि मेरे खानदान में किसी ने आज तक नहीं किया है, किसी ने भी नहीं किया है। यानी पूरे आसिया खंड में, आसिया जो महाद्वीप है उसमें कोई किसी ने काम नहीं किया, ऐसा काम मेरे मेरे खानदान में मैंने किया है। मानते हो एकदम ये सच है आपका एस्ट्रोलॉजी कहना। क्या चीज है? अथाह समुंदर है, इसमें डूबने की जरूरत है। यस सर, यस सर, थैंक यू। लेकिन ज्योतिष विद्यापीठ के अंदर बेस समझाया जाता है, सिर्फ खाली कुंडली। मैंने इसमें ना कोई मंगल बैठाया, ना मैंने कोई बुध बैठाया है, ना कोई सूर्य, मैंने तो खाली चार्ट रखा है आपके सामने। अभी तो इन्वायरमेंट बना रहे हैं इस घर का। अगर घर में इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं होगा, मान लो ये घर जला हुआ हो, आप रहना पसंद करोगे? कभी नहीं। सोचिए जरा, नहीं ना। तो इसी तरीके से राशियां भी कुछ जली हुई होती हैं, जिनको हम दग्ध राशियां बोलते हैं, जो बिल्कुल जल चुकी हैं। उस घर के अंदर क्या प्लेनेट आराम से रहेंगे? सोचिए जरा। इन्वायरमेंट चाहिए, मैं तो इन्वायरमेंट बता रहा हूं, एक नंबर राशि है। अब यहां पे देखिए, सातवें घर पे एक जिसका भी आ रहा होगा, इस घर के अंदर जिसका एक लिखा हुआ है, चेक कर लीजिए। या तो आपकी मैरिज में वो काम हुआ होगा जो आपके आज तक परिवार में किसी का ना हुआ हो। जैसे होता है ना डिस्टेंस मैरिज, वह दूर दूर जाके मैरिज करते हैं ना, हो सकता है वैसी मैरिज हुई हो।
या जी सर, मेरा हो है। सकता है आपकी फैमिली में पहले किसी की लड़ाई, किसी का झगड़ा ना हुआ और आपकी शादी में पहली बार झगड़ा हुआ। कुछ ना कुछ यूनिकनेस होगा जो आपकी फैमिली में नहीं हुआ होगा। चेक कर लीजिए चार्ट के अंदर, जहां भी 7वें घर के अंदर जिसका भी एक आ रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? आपके विचार साथ साथ मिलते रहे तो मेरी भी हौसला बजाई होती रहती है। कोई बोलना चाह रहा था बीच में? जी मेरा 7वें घर सर, में मेरा सर। तो आपकी मैरिज हुई है? जी सर। तो बताइए क्या मैंने सही कहा? हाँ सर, मैरिज तो मेरा बहुत दूर हुआ है, लेकिन झगड़ा पगड़ा कुछ हुआ नहीं इस तरह। जो आपके परिवार में आपके साथ नहीं हुआ होगा वो वहां पे आप यूनिक है, क्योंकि नंबर 1 वहां पे आ रहा है। ये कमाल है एस्ट्रोलॉजी का। जी और एक चीज बताइए, अभी तो प्लेनेट नहीं बिठाए हैं। जब प्लेनेट बैठ जाएंगे तो कितनी अच्छी प्रेडिक्शन की जा सकती है। क्या हर चीज का इलाज है? नहीं, हर चीज का इलाज नहीं होता। कुछ चीजें फिक्स हैं, कुछ अलाइन की जा सकती हैं, वो मैं भी मानता हूं। खुदा नहीं है कोई एस्ट्रोलॉजर। अगर इतने खुदा होते सभी एस्ट्रोलॉजर तो कोई मरता ना। जी सर। तो कई चीजें फिक्स हैं। आगे चलते हैं जी। 9वां घर के अंदर यहां पे जिसका एक है, सॉरी 8वें घर के अंदर, 8वें घर के अंदर जिसका एक है, उसकी ससुराल यूनिक होगी। चेक कर लीजिए, परिवार में वैसी ससुराल किसी के पास नहीं होगी जैसी इस शख्स के पास होगी जिसका एक यहाँ पे लिखा हुआ है। गुप्त काम करने के लिए, टेंशन लेने के लिए, इतनी टेंशन हो सकता है परिवार में कोई ना लेता हो जितना ये लेता होगा जिसका 8वें घर के अंदर एक लिखा है। अब आते हैं 9वें घर के अंदर। यहां पे भी तो हो सकता है एक लिखा हो। 9वां घर हो सकता है धर्म को मानने के लिए सबसे यूनिक हो। इसके परिवार में जिस धर्म को ये मानता हो, जिस तरीके से ये मानता हो किसी धर्म को, वैसा इसके परिवार में कोई ना हो। 9वें घर के अंदर हो सकता है पिता, इसके फादर ऐसे यूनिक हो, उसके परिवार के अंदर वैसे कोई पिता ही ना हो। या क्योंकि 9वां घर हायर एजुकेशन होता है, हो सकता है इसने इतनी ज्यादा हायर एजुकेशन ली हो, उसके परिवार में वह पहले किसी ने ना ली। किसी का है तो चेक कर लीजिए। सर मेरा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा एम आई है और राइट और रॉन्ग सर, ये बता दीजिए बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ईश्वर को इतना मानता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि मैं लगभग 2000 में 72 जनों को, सॉरी 90 जनों को ट्रेन से शिरडी लेकर के गया था, जो कि मेरे खानदान में सिर्फ मैंने ही करा है वो काम। ना उसके पहले किसी ने करा, ना उसके बाद किसी ने करा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। क्या कमाल है ये देखिए, हम सिर्फ खाली चार्ट ही अभी देख रहे हैं। हमने कोई इसमें देखो, कोई मंगल, कोई बुध, कोई वीनस, कोई राहु, कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ राशि खाली वही बता रही है आपके बारे में। बिल्कुल सर, बिल्कुल 10वें सर। घर के अंदर कुछ ऐसा कर्म जो आप यूनिक होंगे, आपके परिवार के अंदर वैसा कर्म करने वाला कोई नहीं होगा। आपका स्टेटस चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, आपके परिवार में वैसा स्टेटस किसी का नहीं होगा जैसा आपका होगा। किसी का 10वें घर में है तो चेक कर लीजिए। हो सकता है 10वें घर के अंदर हो सकता है आपकी मदर इन लॉ, क्योंकि 10वां घर मदर इन लॉ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ये हो सकता है 10वें घर के अंदर जिसका एक हो, उसकी मदर इन लॉ यूनिक हो, उसके परिवार में वैसी मदर इन लॉ नहीं होगी। दामाद, पुत्र वधु, वो भी 10, सॉरी दामाद कह रहा हूं, ये जो है जॉब, प्रोफेशन, क्योंकि 10वां घर प्रोफेशन का भी है। हो सकता है आपका प्रोफेशन यूनिक हो। 11वें घर के अंदर अगर एक आ रहा है तो आपका दामाद, आपकी पुत्र वधु, वो जो है बड़ा भाई, वो यूनिक हो सकता है। लेकिन आपकी हो सकता है समाइल परिवार के अंदर सबसे अलग हो, क्योंकि 11वां घर समाइल का भी होता है। हो सकता है सोशल सर्कल आपका यूनिक हो। आपके परिवार में अगर बहुत ज्यादा पहले सर्कल रखते थे, आपका बिल्कुल ना हो। अगर पहले सोशल सर्कल बहुत कम था तो आप चेक कर लीजिए, अगर 11वें घर में एक है तो आपका सोशल सर्कल सबसे यूनिक। या इतना पैसा पहले किसी ने नहीं कमाया आपके परिवार के अंदर, क्योंकि ये गेम्स का घर भी।
हो सकता है आप पहले शख्स हो। कितनी खूबी है हमारी एस्ट्रोलॉजी, सिर्फ समझने की जरूरत है। और हमारा ज्योतिष विद्या ज्ञानपीठ ये सब सुविधाएं उपलब्ध कराता है। पूरा बकायदा जो है बुक्स लगती हैं उसी तरीके से जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे आप। लेकिन आएगा कौन, सीखेगा कौन? वो भी आज अगर आप डेमो में आए हैं तो इसमें इसका रोल है ये 5वें घर का और 9वें घर का, ये इन्वॉल्व हुआ है, तभी आप इस क्लास में हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं चेक कर लीजिए आज के दिन इन लोगों की कुंडली में 5वां और 9वां घर एक्टिव है, या तीसरा घर भी, क्योंकि ऑनलाइन होता है तीसरा घर, वो एक्टिव है। इसलिए आज आप हमारी ये क्लास अटेंड करने आए हैं, डेमो हमारे साथ जुड़े हैं। यही खूबी है एस्ट्रोलॉजी। एक घर रह गया 12वां घर। 12वां घर चाचा चाची का भी होता है, 12वां घर फॉरेन का भी हो सकता है विदेश में जाने वाला ये पहला शख्स हो, या विदेश से रिलेटेड किसी कंपनी में काम करने वाला ये शख्स पहला हो, अगर यहाँ पे 1 लिखा हो। लेकिन ये 12वां घर जेल का भी हो सकता है, परिवार में पहले कोई जेल ना गया और ये पहला शख्स हो जो जेल गया। 12वें घर के अंदर एक, क्योंकि ये बेड प्लेयर आफ्टर मैरिज, ये उसका घर है। हो सकता है मियाँ बीबी के झगड़े बेडरूम के अंदर होते हैं और वैसे पहले कभी भी नहीं हुए होंगे इनके परिवार के अंदर, वहां कुछ ना कुछ यूनिकनेस रहती है। यहां तक किसी का पहले कुछ सवाल हो तो उनके जवाब ले लेते हैं, इसके बाद आगे चलते हैं। किसी का कोई सवाल, कोई पूछना चाहे कुछ? सर जिसके दो के घर में 1 होगा उसका? जिसका दूसरे घर में 1 होगा, या तो उसकी वाणी मतलब बोलने का तरीका, क्योंकि दूसरा घर बोलने का भी है, हो सकता है सबसे अलग तरीके से बोलता हो, आज तक पहले वैसे परिवार में कोई ना बोलता हो, नंबर 1। नंबर 2, क्योंकि दूसरा घर सेविंग का भी है, या तो हो सकता है परिवार में अगर पहले सेविंग करने वाले हो तो इसका कुछ अलग ही स्टाइल हो। दूसरा चीज, घर जो है खाने का भी होता है, हो सकता है खाने का स्टाइल आपके परिवार में वैसा किसी का ना हो जैसे इस शख्स का हो। एम आई राइट और रॉन्ग, ये बता दीजिए। हाँ सर, खाने का स्टाइल उसका थोड़ा अलग है। और यूनिक मिलेगी वहां पे, यूनिकनेस। जहां इक्का आ गया वहां आप यूनिक हो। जी सर। कितनी बढ़िया खूबी है हमारी एस्ट्रोलॉजी में, अथाह समुंदर है, इसमें डूबना पड़ेगा बस। आप डूबने के लिए तैयार हैं, हम पढ़ाने के लिए तैयार। हाँ, इतना जरूर है, वो आपको करना पड़ेगा कि 12 राशियां आपको याद करनी है, 12 स्वामी आपको याद करने हैं, बाकी काम ज्योतिष विद्यापीठ का। हाँ, अगर वो याद नहीं कर सकते तो फिर एस्ट्रोलॉजी आपके लिए नहीं बनी है, बहुत क्लियर। किसी का कोई सवाल पूछना चाहो? सर 5th हाउस में अगर 1 हो तो? संतान यूनिक होती है, नंबर 1। मैंने बताया था 5वां घर क्योंकि संतान का होता है। 5वां घर कंसल्टेंसी भी है। हो सकता है आपके परिवार में जिस तरीके से आप लोगों को कंसल्ट करती हैं वैसा आपके परिवार में कोई ना हो। 5वां घर लव अफेयर भी होता है। जिस तरीके से आप मतलब जो है जिसका भी 5वें घर में 1 होगा, वो क्या होगा कि हो सकता है उसको लव मैरिज खानदान के अंदर करने के लिए सबसे पहले यूनिक ये हूं। 5वां घर इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। 5वां घर एजुकेशन भी है, हायर एजुकेशन नहीं, छोटी एजुकेशन, उसमें कुछ ना कुछ यूनिकनेस हो सकती है। एम आई राइट और रॉन्ग, ये आपने देखना है। हाँ जी, सर हाँ जी, ना जी, गलत हाँ कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? हाँ, मैं कंसल्टेंसी में हूँ, आई एम इनटू वास्तु, और बेटा अभी छोटा है, देखते हैं वो क्या यूनिकनेस करता है। बिल्कुल, आप भी रिसर्च में कुछ ना कुछ यूनिक करेंगी अगर यहाँ जी पे 1 लिखा हुआ है, क्योंकि 5वां घर रिसर्च का भी होता है और यहाँ पे 1 आना, इसका मतलब कुछ ना कुछ यूनिकनेस रहेगी आपकी रिसर्च के अंदर भी। जी सर। अगर आप रिसर्च में जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ रिसर्च के रिलेटेड भी नया कर सकती हैं, क्योंकि आप यूनिक है। वैसी रिसर्च आपके परिवार के अंदर पहले किसी ने नहीं की। जी सर। ये है एस्ट्रोलॉजी। और कोई किसी का सवाल हो तो?
छठे घर के अंदर जिसका एक है, चेक कर लेना, उनका नानका परिवार जो है यूनिक होता है, मामा मौसी वगैरह होते हैं ना, यूनिक होते हैं। कोई कह रहे थे ना कि छठे घर में जो आपने बताया है सही है, जॉब है, उनका चेक कर लेना, नानके परिवार में भी उनके जो कुछ ना कुछ यूनिकनेस रहती है। नहीं है सर, वैसे कोई नहीं है नानी के परिवार के इधर। चलो, नहीं है, कुछ ना कुछ यूनिकनेस वहां भी मिलता है, अगर आप डिटेल में चेक करोगे तो वहां भी कुछ ना कुछ यूनिक मिलेगा। और क्या जब क्या जब देखा आपका जाएगा? नानका, जब जब आपके मामा मौसी परेशान होंगे तब तक आप भी परेशान होंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है नानके परिवार के साथ। जब वो ओके परेशान सर। होंगे तब आप परेशान होंगे। मामा सुखी आप सुखी, मामा दुखी आप दुखी। और जिसके अगर जैसा आपने मामा बोला है, तो मामा अगर है नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। जब है ही नहीं तो इसका मतलब कोई कर्ज देने आए ही नहीं हो, क्योंकि देखिए ये 12 घर जब बनते हैं जन्म के टाइम के अंदर, वो कर्ज हैं आपके। आपको कर्ज धरती पे लेके आए हो किसका? पूरे परिवार आपके, सारा रिश्तेदार इन 12 घरों में छिपे हैं। पूरे 12 के अंदर आप चाचा ताऊ मामा बुआ जो भी है रिश्तेदार को देखना चाहो। अब एक गाना बना हुआ है ना, ताश के 52 पत्ते, पंजे छिक्के सत्ते, सबके सब हरजाई में लुट गया राम दुआई। सुना किसी ने गाना है? बहुत पुराना गाना था। क्या सभी हरजाई है? नहीं। आप इस धरती पे जन्म लिया है, आपने किसी का कर्ज आप देने आए हो, किसी का लेने आए हो, तभी जन्म हुआ है। किसका कर्ज आपको हंस के उतारना है और किसका नहीं उतारना, यही तो एस्ट्रोलॉजी बताती है। यहां पे एस्ट्रोलॉजी ही तो बताती है कि आपके साथ कौन सा रिश्तेदार है जिसका आप कर्ज उतारने आए हो। हंस के उतार दोगे ठीक है, वरना ब्याज बढ़ेगा तो पिटोगे। चेक कर लेते हैं, चलो एक प्लैनेट भी ले लेते हैं। अभी तक राशि देखी थी आपने, एक प्लैनेट ले लेते हैं जहां शनि बैठा है। चेक कर लीजिए, किसी ना किसी घर में तो शनि बैठा होगा। शनि देव को प्रणाम। आज दिन भी शनिवार का ही है, इसलिए मैं शनि देव को ले रहा हूं। जहां शनि बैठा है वहां आप जिम्मेवारी लेके आए हो, या तो निभाओगे जिम्मेवारी अपनी, नहीं तो वो शनि आपको लपेट देगा। चेक करना चाह रहे हो? अभी चेक कर लेते हैं। जिसका पहले घर में शनि देव है बैठे हुए, चेक कर लीजिए जिम्मेवारी किसकी लेके आया, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करने की, अपनी ग्रूमिंग करने की, अपना ज्ञान बढ़ाने की। अगर वो ऐसा नहीं करता, शनि लपेट देता है। तो शनि के लपेटने का तरीका क्या है? क्योंकि कर्मदाता फलदाता बोलते हैं, किस में लपेटेगा? कर्मों में लपेट देगा। शनि दूसरे घर में, किसकी जिम्मेवारी लेके आए हो? अपनी फैमिली की, अपने परिवार की, जो आपकी शोर इमीडिएट फैमिली है। दूसरा घर इमीडिएट फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। आप उसकी जिम्मेवारी, उसका कर्ज लेके आए हो। अगर आप वहां पे शाबाश की उम्मीद रखते हो तो गलत हो आप, क्योंकि पिछले जन्म में आप कुछ ऐसा करके आए हो, तभी आपको ये शॉर्ट परिवार मिला है। यहां शनि है तो आपको हर छोटे से छोटा काम अपनी फैमिली के लिए करना पड़ेगा और शाबाश की उम्मीद नहीं लगानी है। यही सिखाती है एस्ट्रोलॉजी। कई लोग कहते हैं ना, जहां शनि बैठा है वहां आप पिलोगे, वहां आपकी पिटाई है। पिटाई नहीं है, वो आपका कर्ज है, आपको उतारना है। हंस के उतारोगे, जल्दी उतार दोगे। शनि वो प्लैनेट है जो आपको आसमान पे चढ़ा देता है। लेकिन जैसे ही आप अपने परिवार की जिम्मेवारियों से बचोगे, आप भागोगे, यही शनि लपेट देगा, आपको बेड पे ले आएगा। आपकी इच्छा है। तीसरे घर में आपको यंगर सिबलिंग्स के साथ, मेरा सर 1 में है शनि। 1 में है तो अपनी सेल्फ पर्सनैलिटी, अपनी बुराई नहीं करो, लेकिन करोगे आप, करते होंगे, क्योंकि शनि बैठा है। जब शनि ने लपेटना होगा, आप अपने अंदर ही कमियां निकालते होंगे, वो सबसे बड़ा गलत करते हो, क्योंकि वहां पे आपको अपनी पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ ग्रूमिंग की जरूरत है। अगर आप पर्सनैलिटी में ग्रूमिंग नहीं करते हो तो शनि आपको लपेट देगा जब शनि का टाइम आएगा। बच के रहिएगा। इस चीज का ध्यान रखना है कि शनि जहां भी है वहां आप जिम्मेवारी लेके आए। तीसरे घर में है तो आप छोटे भाइयों की, यंगर सिबलिंग्स की जिम्मेवारियां लेके आए हो, वहां से भागोगे
तो दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? जब शनि का टाइम आएगा, वो शनि आपको पता है सबसे ज्यादा डरते किससे हैं लोग? राहु से, शनि से, केतु से। राहु इनसिक्योरिटी है, लेकिन शनि सबसे बड़ा प्लेनेट है और सबसे स्लो स्पीड है। देता है तो स्लो देता है, लेकिन जिसको चढ़ा देता है नीचे नहीं आने देता। चौथे घर में है, आपको घर के अंदर जाके ना कुछ ऐसा लगता होगा पता नहीं कहाँ आ गया, अशांति फील होती होगी, सुख फील नहीं होता होगा, आनंद फील नहीं होता होगा, लेकिन यही आपकी जिम्मेवारी लेके आए हो आप घर की। हो सकता है आपकी मदर आपको शाबाश ना दे तो हंस के टाल दीजिए, कर्ज उतार दीजिए, आपकी इच्छा है। जीने का स्टाइल बताने के लिए एस्ट्रोलॉजी है, आपको जीने का तरीका सिखाती है। पांचवा घर है संतान की, जिम्मेवारी लेके आओ, जितना संतान से दूर भागने की कोशिश करोगे शनि लपेट देगा। छठा घर जॉब है, नौकरी है, नौकरी में आप अपने बॉस की कमी, এই ঘরে পৌঁছে জাস্ট नौकरी में अगर आप कमियां निकालोगे, नौकरी में अगर आप दिक्कत कमियां निकालोगे बार बार, आपको शनि लपेट देगा, घर खाली बिठा देगा। सातवां घर पत्नी के अंदर बना के रखिए रानी पत्नी को, अपने लाइफ पार्टनर को, यही शनि आपको राइज करा देगा। लेकिन शनि सातवें घर में बैठा है, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से उम्मीदें नहीं लगानी है कि मेरी लाइफ पार्टनर मेरे लिए ये करेगी वो करेगी, नहीं करेगी। वो आपको शाबाश नहीं देगी, क्योंकि आपने पिछले जन्म में उसके साथ वो किया था, इसलिए आपकी धर्म पत्नी बन के वो आपसे बदला लेने आई है। बड़ा क्लियर सा हिसाब था, ये लेना और देना कर्ज है, आप उतारने आए हो, हंस के उतार दोगे, जल्दी उतर जाएगा, वही शनि राइज करा देगा। आठवें घर में है, आठवें घर में शनि है, ससुराल की इज्जत करिए, ससुराल को प्यार दीजिए, शनि आपको राइज करेगा। जैसे ही शनि ससुराल से आप, क्योंकि होगा क्या, जिसका शनि यहाँ पे बैठा होगा ना आठवें घर में, वो ससुराल की कदर ही नहीं करता, पिटता है, बहुत बुरी तरह शनि लपेट देता। नौवें घर में अगर शनि है, पिता से संबंध अच्छे रखिए, पिता से शाबाश की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि आप पिता के लिए चाहे जान भी लगा दीजिए, पिता आपको शाबाश नहीं देगा, क्योंकि आप कर्ज लेके आए हो। 10वें घर में है तो कर्म, कर्मों के अंदर आप अपने 10वें घर के अंदर है, अपनी मदर इन लॉ के लिए जितना प्यार जितना रिस्पेक्ट दिखाओगे उतना राइज करा देगा। जितनी आप बेकदरी करोगे अपनी मदर इन लॉ की लपेट देगा। जितने अपने टीचर की, अपने गुरु बेकदरी करके देख लीजिए, शनि लपेट देगा। 11वें घर के अंदर, 11वां घर किसका है? बड़ा भाई, दामाद, पुत्र वधु, जिसका भी 11वें घर में चेक कर लीजिए शनि अगर किसी का है और वो पुत्र वधु से नहीं बनती, तो देख लीजिए शनि जोड़ों में दर्द देता है, चेक कर लीजिए। बहुत शौक होता है ना सास बनने का, मदर इन लॉ हूं, बहू से बिगाड़ूंगी मैं, बहू को ऐसे ही रखूंगी, रख के देख लीजिए कभी ना काबू आए। यही जिंदगी सिखाती है एस्ट्रोलॉजी, किस तरीके से जीना, क्योंकि आप कर्ज लेके आए। 12वां घर है, 12वां घर है विदेश का। अब यहां पे इसके अलावा 12वां घर है चाचा चाची का। चाचा चाची से बिगाड़ोगे तो दिक्कत आएगी। 12वां घर मेडिटेशन का भी है, जितना अच्छा मेडिटेशन करोगे आप राइज करोगे। जैसे ही मेडिटेशन से हटोगे शनि परेशान कर देगा आपको। कर्मदाता फलदाता ऐसे नहीं कहा गया, सबसे बड़ा प्लेनेट और सबसे स्लो प्लेनेट शनि है। अभी आप लोगों के कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हो, फिर जो है 2 मिनट के लिए बीच में हमारे विकास जी आपको इस कोर्स की फीस और यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं होती हैं वो बताएंगे। इसके बाद भी आपके कुछ सवाल होंगे तो हम लेके चलते रहेंगे। हाँ जी, किसी का कुछ सवाल तो पहले पूछ लीजिए, क्योंकि टाइम का भी ध्यान रखना है। शनि सबने चेक कर लिया अपना अपना? हाँ जी, किसी का कोई सवाल शनि से रिलेटेड? सभी शांत हो गए, चुप हो गए, क्या बात, समझ नहीं आई ये चीज? थर्ड हाउस में पूछूं मैं? हाँ हाँ, पूछिए पूछिए। थर्ड हाउस में जब शनि सैटर्न होता है तो वो क्या छोटे भाइयों बहनों से संबंध बिगाड़ता है? बिगाड़ोगे तो शनि आपको लपेट देगा ना, क्योंकि आप कर्ज लेके आए हो वहां पे छोटे भाइयों का। आपको ओके। हंस के चलाओगे तो शनि चढ़ा देगा,
और अगर बिगाड़ोगे, एक्चुअली होता क्या है, जब शनि खराब की निशानी यही है कि जब आप अपने भाइयों से बिगाड़ोगे शनि लिपेट देगा, मतलब शनि की जब दशा आएगी फिर रुला देगा। अब आपको रोना है या हंसना है, क्योंकि कुंडली जो है जीने का तरीका बताती है। ये जो कुंडली दी गई थी वो इसलिए दी गई थी कि आप अपना जीने का तरीका सीखिए, किस तरीके से जीना है। अच्छा क्लियर है सर, राहुल? आप जैसे इन्होंने बताया कि थर्ड हाउस में शनि है और भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से नहीं दिक्कत। आपने बोला दशा में जब आएगा तो वो दिक्कत है, गोचर में आएगा तब भी दिक्कत देगा। देखिए अभी प्लेनेट की तो बात, मैं तो एक चीज अभी ना मैं गोचर की बात कर रहा हूं। शनि जब भी देखो एक चीज है, जो आप लगन कुंडली जब बर्थ हुआ, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं, लगन कुंडली की, राशि कुंडली। गोचर के तो और भी कई रूल होते हैं। ट्रांजिट सिर्फ एक ये नहीं है कि शनि यहाँ पे आ गया तो ऐसा होगा, लेकिन शनि जब उसका राज आएगा, राज कब आता है? जब उसकी महादशा होती है। जब भी इन्होंने अगर अपने भाइयों से नहीं बनाई, परेशान कब होंगे? जब शनि की महादशा आएगी। तो सबसे पहले किस पे हथौड़ा चलाएगा? कर्मदाता, आपके कर्मों पे। गोचर के लिए तो कई चीजें देखनी होती है, वो इवेंट निकालना वो एक अलग चीज है, उसका इसके साथ नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, कुंडली में जहां भी शनि बैठा है वहां आप जिम्मेवारी लेके आए हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए हो। कुर्म अवतार की कहानी सुनी होगी, कछुआ जो है उसी की वजह से अमृत निकला था। किसी ने अमृत पूछा उसको? नहीं पूछा ना। सब देवता बांट रहे थे, वो लड़ रहे थे अमृत के लिए, किसने पूछा? टोटाइस को किसी ने नहीं पूछा था कि भैया तू भी अमृत ले ले, कहीं कहानी में उसका नाम आता है ज्यादा? तो वहां पे आपकी जहां शनि बैठा है आपको कोई नहीं पूछेगा, वहां आपको शाबाश नहीं मिलने वाली। वहां तो आपको जो है कर्ज उतारना है, हंस के उतार दो, जल्दी उतर जाएगा, तो शनि आपको राइज करा देगा। मैं तो आपको जीने का तरीका बता रहा हूं। किसी और का कोई सवाल है तो फिर, नहीं तो अदरवाइज जो है विकास जी जो है वो सर प्लीज। 11वें में शनि है तो क्या क्या रहता है? 11वें में शनि है तो कोशिश करिएगा अपना सोशल सर्कल, क्योंकि 11वें में हो सकता है आप सोशल सर्कल आपके साथ कुछ बुरा करे तो आप भी बुरा करो। ऐसा नहीं करना है आपको, सोशल सर्कल की बुराई नहीं करनी है। 11वां घर बड़ा भाई भी होता है, 11वां घर आपकी पुत्र वधु, 11वां घर दामाद, इनके साथ बिगाड़ोगे शनि लिपेट देगा। आपको किसकी रिस्पेक्ट करनी है? इन लोगों, क्योंकि लाल किताब में तो कहा जाता है ना, कुत्ता पाल लो। अरे नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि यहां पे इनकी रिस्पेक्ट करिए आप, अपने पुत्र वधु की, अपने दामाद की। अगर आप बिगाड़ोगे शनि लपेट देगा, क्योंकि आप उनके कर्ज लेके आए हो। वहां पे पालना कैसे करनी है दामाद की? दामाद को अपने बच्चों की तरह रखना पड़ेगा, पुत्र वधु को अपने बच्चों की तरह रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ उनसे शाबाश की उम्मीद नहीं लगानी है। यही तो स्टाइल है जीने का, क्योंकि वो आपको शाबाश नहीं देंगे, क्योंकि वहां शनि बैठा है। उम्मीद भी मत लगाइए, यही स्टाइल है। क्लियर हो गया जी आपको? ओके सर। हाँ जी निखिल जी, और निखिल हाँ जी कह सर। रहा हूं, विकास जी आप अपना एक बार अपना वो दिखा दीजिए, क्या नाम है, इनकी फीस और कोर्स का सिस्टम क्या रहे। हेलो, हाँ जी सर। हाँ विकास जी एक बार बता दीजिए आप। हाँ जी, नमस्कार सभी को। हमारा जो ये जिस कोर्स के लिए हम डेमो आज कर रहे हैं वो कोर्स है ज्ञानदीप 1। तो इसमें हमारे 6 सब्जेक्ट रहेंगे: जर्नल एंड बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी, पंचांग, असेंडेंट एंड प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी। और ये 6 सब्जेक्ट को 6 टीचर ही करवाएंगे, और ये पूरा 6 मंथ का कोर्स है, एक सेमेस्टर। हमारा वैसे वैदिक ज्योतिष का 2 साल का कोर्स रहता है। उसमें 4 लेवल हैं, और मीन्स 4 लेवल 6 महीने के लेवल हैं। तो इसमें आप जब 1 लेवल कर लेते हैं तो आप लेवल 2 पे जाते हैं, लेवल 3 पे जाते हैं और लेवल 4 पे जाते हैं। जब ये आप कंप्लीट 4 लेवल कर लेते हैं तो आप ज्योतिष में एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर बन जाते हो।
फिर आप किसी भी फील्ड में जाके अपनी मास्टरी कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में ये हमारी टीम है। यहाँ पे मिस्टर M.K. गुप्ता जी हैं, वो चेयरमैन हैं, एक्स बैंकर हैं, एज ए चीफ मैनेजर SBI से रिटायर्ड हैं और मोर देन 30 ईयर का एक्सपीरियंस है उनका एस्ट्रोलॉजी का। अभी आप जिन्हें सुन रहे हैं वो मिस्टर राजेंद्र कुमार मेहता जी हैं, सिविल इंजीनियर हैं, गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हैं, एंड ही हैज़ अ 20 ईयर एक्सपीरियंस इन वास्तु, रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। फिर मिस्टर सुरेंद्र कुमार हांडा जी हैं, वो भी सिविल इंजीनियर हैं, 35 ईयर का उनका एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का और 15 साल का उनका एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का है। मेरा नाम विकास काशिप है, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ, 10 साल का इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है और 11 साल का एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कंसल्टेशन का। डॉक्टर अरुणा गोयल हैं, 14 ईयर का एक्सपीरियंस है उनका होम्योपैथिक एंड एस्ट्रोलॉजी का। चंद्रप्रभा मैम हैं, टीचिंग से हैं और 14 ईयर हो गए उनको एस्ट्रोलॉजी में। निशु गुप्ता हैं, मेडिकल की ग्रेजुएट हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में और 7 साल का एक्सपीरियंस है उनका एस्ट्रोलॉजी में। रमा शर्मा है, टीचिंग से हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में। शालिनी मिश्रा हैं, M.Tech सिविल इंजीनियरिंग है, 11 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है और 14 साल का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का। तो देखो, इस कोर्स की फीस है 12,500, 12,500 इस सेमेस्टर के लिए, बट हम एक एक्साइटिंग ऑफर दे रहे हैं, 2,500 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, 2,500 रुपये का। जो भी इस कोर्स को करना चाहता है वो कल 11 बजे तक फीस जमा करा देगा, उनको सिर्फ 10,000 रुपया ही फीस देनी है। ये हमारी बैंक डिटेल्स हैं, आप इन्हें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहें तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, किसी का कोई सवाल? सर मैं पूछ लूं एक सवाल? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। पूछिए। सर ये जो 10,000 में लेवल कितने हैं? 1 लेवल, फर्स्ट लेवल का ये, क्योंकि इसमें हम आपको पंचांग भी सिखाएंगे, मैथमेटिकल एस्ट्रोलॉजी भी सिखाएंगे, कुंडली बनाना भी सिखाएंगे और आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें सिखाएंगे जो बाहर कोई नहीं सिखाता। मींस आपका बेस इतना स्ट्रांग कर देंगे कि आपको कभी भी एस्ट्रोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे बढ़ने में। और ये टोटल टाइम लेता है। और टोटल 4 लेवल तक की कितनी फीस है सर? सर वो तो हमारे अप्रोक्सीमेटली आप 50,000 मान लिए, क्योंकि आगे वाले लेवल में थोड़ी सी फीस बढ़ जाती है। अच्छा। और टाइम ड्यूरेशन कितना रहेगा? टाइम लेवल ड्यूरेशन कैसा है? देखिए, एक लेवल का 6 मंथ का ही हमारा टाइम रहता है, क्योंकि 6 सब्जेक्ट हैं, 6 टीचर करवाएंगे और आपको भी टाइम चाहिए उसको अब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि फास्ट ट्रैक पे जाके आप ये चीजें नहीं अब्जॉर्ब कर पाओगे। और अच्छा। मोस्टली सारे वर्किंग होते हैं तो उनको हर हर रोज टाइम निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ सर। ठीक सर ठीक ये ठीक। वीक में कितने क्लास होंगे और टाइमिंग कैसा होता है? देखिए, हमारे वीक में 6 क्लासेस होती हैं, हर सब्जेक्ट की एक ही क्लास होती है। फिर आपको कुछ होमवर्क होता है, कुछ अपनी असाइनमेंट करनी होती है, वो नेक्स्ट वीक तक अगर आप कर लेते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप धीरे धीरे साथ साथ में सीख जाते हो। मतलब ये क्या डेली है क्या क्लास? डेली नहीं है, सैटरडे संडे में क्लास होगी। ओके ओके। अच्छा। हाँ जी मेहता सर, ये रिकॉर्डिंग रोक दिया।